हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 10 का 2025-26 का साइंस का मॉडल पेपर लेकर के, जिसमें आज हम लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, जो काफ़ी आसान होंगे। चलिए तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो दांत का इनेमल जो है सो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइड, ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है इसी से बना होता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 1 विलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है। कोई विलियन है जो कुचला हुआ अंडा है, उसका छिलका के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है, ठीक है, जो चूने की पानी को दूधिया कर देती है। तो इस विलियन में क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इस विलियन में है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ऐसा करती है। तो हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, और वह जो यौगिक बनता है वह जल में भी घुलनशील है। तो कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, जो जल में भी घुल जाता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? यही हमारा क्वेश्चन है। तो पुरुषों में यौवन की आयु, ये बिल्कुल 8 क्लास का क्वेश्चन है। 12 से 14 साल ये पुरुषों का यौवन का आयु होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि जब हाइड्रोजन जो है सो सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारते हैं तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? इसको चलिए एक बार और रीड करते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर के नीले घोल से गुजारते हैं तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? जो अवक्षेप हमारा बनता है उसका रंग क्या होगा? तो वो होगा काला। काला हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन आप समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं जिसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ये काफ़ी इजी आपका क्वेश्चन है, चीनी का कार्मलाइजेशन, ये हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। फूल का मादा प्रजनन भाग कौन है? तो मादा प्रजनन भाग बिल्कुल आसान है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है और वर्तिका है। मादा प्रजनन भाग जिसको हम लोग स्त्री केसर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो कहता है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? फोकस दूरी में परिवर्तन सिलियरी मांसपेशियों के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का जो रंग है वह नीला किसके कारण होता है? ये तो सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ये हमारा आंसर है। ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 कि अगर लेंस की शक्ति -4.0 डायप्टर होती है तो लेंस की प्रकृति बस हमसे पूछा है कि लेंस जो है सो किस प्रकार का लेंस है? तो वो अवतल लेंस है। तो इस तरीके से हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि मटर में एक शुद्ध लंबा पौधा टीटी और एक छोटा पौधा टीटी का F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध छोटा पौधा का बताइए। तो जो F2 पीढ़ी होता है उसमें टी 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 छोटा टी छोटा टी और छोटा छोटा टी, मतलब एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा, मतलब एक एक का इसमें अनुपात होता है, 1:1 इसका आंसर हमारा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 में। सब आसान क्वेश्चन है, आपको बस आराम आराम से सबको सॉल्व करना है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। तो आपसे बस पूछा है कि वस्तु का आवर्धन कितना होगा। आवर्धन जिसको हम लोग m से जानते हैं, m इसका हो जाएगा आपका -5.0। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। 13, खाद्य जाल के लिए
निम्नलिखित में से क्या सत्य है? कौन सा है जो इसमें से सत्य आपको नज़र आ रहा है? तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ऊर्जा कम होते जाती है। ऊर्जा विभिन्न स्तर से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। हाँ, ये भी सही बात है। तो इसमें हम लोग ए और बी दोनों, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा अगर वामवर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या कहलाएगा? मतलब परिनालिका में अगर धारा की दिशा वामवर्त हो रही है तो परिनालिका का यह कौन सा सिरा होगा? तो यह हमारा उत्तरी ध्रुव होगा। ये हमारा राइट आंसर है। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका आंसर ये हो गया I²/R। ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब हम लोग 16 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो हमारा काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कोई जलीय द्रव है और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? उद्घाटन क्या कहलाता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पुतली कहलाता है। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है? ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। नाइट्रोजन गैस। चिप्स के थैले में भी आप लोग पढ़े होंगे नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है, उसी को घुमा के बस पूछ दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन कि एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है किस चीज़ को किस चीज़ में बदल देता है? तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर हमारे यहाँ जनरेटर की जगह मोटर होता तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? ये तो बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पढ़ते ही आ रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपना कहाँ पे बनाती है? तो अगर मानव नेत्र अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये बिल्कुल भी पता होगा कि रेटिना पे बनाती है। तो इस तरीके से हमारा 20 नंबर क्वेश्चन तक भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उत्पादक कौन है? तो घास है। इसमें जो भी आपको ऑप्शन नजर आ रहा है उसमें घास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, एब्सिसी का अम्ल के कारण होता है। 23 में अगर अब हम लोग चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रभावक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC परफ्यूम में भी पाया जाता है। 25, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ ज़्यादा अभिक्रियाशील है? ये सब आपको देखिए आसान आसान क्वेश्चन यहाँ से दे रहा है। सोडियम, आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, यौगिक CH3 CH2 CHO का बस आपसे नाम पूछ दिया है, ये प्रोपेनल है। CH3 CH2 CHO ये प्रोपेनल है। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अभिक्रिया C6H12O6 प्लस 6O2, जब रिएक्शन किया यहाँ पे 6CO2 और 6H2O प्लस ऊर्जा, ये किस चीज़ का अभिक्रिया आपको नज़र आ रहा है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारा है। ऊष्माक्षेपी है क्योंकि इसमें ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। अगर ऊष्मा का शोषण होता तो ये ऊष्मा शोषी हो जाता है। यहाँ ऊष्मा का निर्माण हुआ है इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारा है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? तो ये देखिए आपका काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। डेंड्राइट, उसके बाद कोशिका शरीर, फिर उसके बाद अक्षतंतु और फिर तंत्रिका अंत। ये हमारा इसका आंसर ए नंबर हो गया 28 का। अब हम लोग आगे चलते हैं 29 में। 3R ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे।
3R 4R भी होता है, क्लास 8 में हम लोग 4R पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए बोलता है 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वो बिल्कुल देखिए कम करना, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, कम करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। लास्ट हम लोग चलते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन पे। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन ये भी है आपका कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस चीज़ पे निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है कि द्वार कोशिकाओं में जो जल होता है उस पर ये निर्भर करता है। तो इस तरीके से हम लोग 1 से लेकर के 30 नंबर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके मॉडल पेपर के, उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको ऐसे और मॉडल पेपर की आवश्यकता है, अगर आप 10th क्लास में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।